आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वक्त का खेल यूं तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन तारीखों से हम खेलते रहे हैं। हमें समय नहीं पता था, लेकिन मानव सभ्यता के उदय के साथ ही उसे गिनना हमने शुरू कर दिया था। फिर समय के हिस्से किए, दिन, महीने, साल में उसे बांट दिया। ये हर किसी ने अपने तरीके से किया। रेत घड़ी, सूर्य घड़ी और भी न जाने कितने जंतर मंतर, इन सब का लेना देना आसमान में चमकते उन दो पिंडों से रहा, सुनहरे और चांदी से चमकते चांद और सूरज। इसके बाद हमने कैलेंडर्स में दिन भरने शुरू किए और इसी के हिसाब से अनुमान लगाना भी शुरू किया कि कब क्या बदल सकता है, आने वाला समय कैसा होगा, तारों की स्थिति क्या होगी, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, यानी भविष्यवाणी, अच्छी या बुरी। इस खेल में हमें मजा आने लगा और एक मजेदार बात यह है कि ये विश्व के हर कोने में होता है। जब तक हमने एक समय पद्धति को नहीं माना, उससे पहले धरती के हर हिस्से ने अपना वक्त अपने हिसाब से गिनने की विधि बनाई। भारत में ही तिथियों की गणना के कई तरीके हैं, मसलन विक्रम संवत, शक संवत, फसली संवत, बांग्ला संवत, बौद्ध संवत, जैन संवत, खालसा संवत, तमिल संवत, मलयालम संवत, तेलुगु संवत। इस्लाम धर्म के कैलेंडर को हिजरी साल के नाम से जाना जाता है। चीनी कैलेंडर भी आपने सुना होगा, रोमन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर, जिसे सबसे पहला कैलेंडर कहा जाता है, और माया कैलेंडर, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले कि हम माया की कहानी शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि इन सब कैलेंडर के बावजूद पूरी दुनिया ने एक ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया है, ताकि तारीखें पूरे विश्व में एक समान रहें। अब माया की बात, थोड़ा पीछे जाते हैं वक्त में। यूरोप में रोमन कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर से समय मापा जाता था। समुद्री जहाजी कोलंबस ने जब अपनी यात्रा भारत की खोज में शुरू की तो उसे अमेरिका मिल गया। इससे पहले किसी को अमेरिका के बारे में मालूम नहीं था। वहां पर माया सभ्यता थी। माया सभ्यता कोलंबियाई मीजो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है। कोलंबियाई यानी कोलंबस के पहुंचने से पहले की सभ्यता, यानी दक्षिणी अमेरिकी और मध्य अमेरिकी, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन, ये सब क्षेत्र थे जो माया सभ्यता को मानते थे। वक्त को दर्ज करने का इनका अपना एक कैलेंडर था, माया या मायन। जब तक यूरोप वहां नहीं पहुंचा था, अमेरिका को किसी ने नहीं देखा था, तब तक वहां पर इसी कैलेंडर को माना जाता था। लेकिन जब यूरोप वहां पहुंचा, कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, तब जूलियन कैलेंडर भी वहां पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी सभ्यता को हम नहीं भूलते, तो ऐसे ही वहां पर भी माया कैलेंडर अब तक है। और उस माया कैलेंडर की गणना के अनुसार ये कहा गया कि 21 जून 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन 2012 तो निकल गया, दुनिया खत्म नहीं हुई। फिर अब एक और वैज्ञानिक ने ट्वीट कर कहा है कि ये 21 जून 2020 का होगा, और ये गणना उन्होंने जूलियन कैलेंडर के हिसाब से की है, जिसके मुताबिक हम साल 2012 में हैं। क्योंकि जूलियन कैलेंडर अपनी शुरुआत से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम मानते हैं, उससे 11 दिन पीछे है। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाए हुए, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल 1975 में अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2020 तक 286 साल हो गए हैं। माने हर साल के 11 दिन जोड़कर कुल जितने भी दिन हुए, उनका मतलब निकलता है 8 साल। यानी हम चले गए हैं 8 साल पीछे, 2020 से 2012। इस तरह से वैज्ञानिक के हिसाब से यहाँ तीनों कैलेंडर एक ही हो गए हैं, और वो तारीख जब दुनिया खत्म होनी थी, जून 2012, वो दर हकीकत 21 जून 2020 है। इन वैज्ञानिक का नाम है पाओलो टागालोगियन। उन्होंने ट्वीट करके पूरी गणना को समझाया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह डाला, यानी कि कोई षड्यंत्र चल रहा है वक्त का। लेकिन किसी भी तरह से गणना करके उसे कुछ भी साबित कर देना सब कुछ नहीं होता है। एक और पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हर बात को विज्ञान के नजरिए से सोचा जाए, ना कि वक्त से डरा जाए, उसका सामना किया जाए। एक ही कैलेंडर जो सबसे अधिक वैज्ञानिक है, जिसे हम सब ने माना है, पूरे विश्व ने माना है, और वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके मुताबिक
हम साल 2020 में हैं और कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। फिलहाल हमें बस यही सोचना है कि कैसे हम इस समस्या से बाहर आएं, बाकी सब समय की माया है। माधुरी, आज तक रेडियो।